हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अल्कोहल पार्ट 2। अल्कोहल पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक्स देखा था, अल्कोहल के टाइप को देखा था, उसमें देखा था अल्कोहल का सोल्युबिलिटी, अल्कोहल के केस में बॉन्ड एंगल, इन चीज़ों के बारे में देखा था। आज के लेक्चर में देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। हालांकि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के कुछ रिएक्शंस को हमने पिछले लेक्चर में देखा था। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMGX को बोलते हैं। कैसे बनता है ये सब हम एल्केन चैप्टर में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम मिथेनल लेते हैं, इसको बोलते हैं मिथेनल या फॉर्मल्डिहाइड। ये है एसिटल्डिहाइड और इसी तरह से ये भी है एक एल्डिहाइड। मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। इसका RMGX के साथ रिएक्शन कराओ। RMGX के जगह पे CH3MgBr हम ले लिए, है ना। तो हम देखते हैं एक एक करके सारे रिएक्शंस को। देखो, अगर हम रिएक्शन कराते हैं फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं RMGX के साथ, RMGX, यहां पे माइनस, यहां पे +2 और यहां पे माइनस। होता क्या है, ये जो कार्बन है, इस रिएजेंट का दो रेजोनेटिंग, ये जो कंपाउंड है इसका दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कौन? एक तो होगा ये खुद होगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, और दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा जिसमें ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ रहेगा। ये होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक जिस न ये करेगा न ये करेगा, दोनों का हाइब्रिड करेगा। ये अलग बात है कि ये दोनों में ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब हाइब्रिड ऑलमोस्ट इसी के जैसा होगा, बट इसका कुछ तो कंट्रीब्यूटर होगा, इसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन होगा। इसका कुछ तो कंट्रीब्यूशन का मतलब यहां पे थोड़ा निगेटिव चार्ज, यहां पे थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे माइनस डेल्टा और यहाँ पे प्लस डेल्टा, यहाँ प्लस डेल्टा और यहाँ पे माइनस डेल्टा होगा। कई बार लोग इसको ये भी बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन का हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इस पॉजिटिव चार्ज पे ये निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा पॉजिटिव चार्ज के तरफ, जिसके वजह से ये R- यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, अब जरा गौर करना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब R- अटैक किया तो हुआ क्या। O- R और यहां पे Mg+2x-। हुआ क्या है, R- यहां पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ निगेटिव चार्ज, या ऐसे सोचो पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हुआ, ऊपर निगेटिव नीचे पॉजिटिव, पॉजिटिव से R- जुड़ गया। R जुड़ गया इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन था और दो हाइड्रोजन पहले से था, दो हाइड्रोजन अभी भी है, वो माइनस के साथ Mg+2 एंड X- रह गया। तुम्हें दिक्कत हुआ होगा यहां पे ये डैश बेस कैसे कर दिया इससे। तो जरा सोचो, जब यहां पे R- अटैक करेगा तो R- कहां से अटैक करेगा? क्या ये दोनों के बीच से अटैक करेगा? ध्यान देना जरा, क्या जो R- होगा ये दोनों के बीच से अटैक करेगा? नहीं, ऐसा नहीं करेगा। अगर बीच से अटैक करेगा तो इसका और इसका रिपल्सन मिलेगा। तो इसको सबसे कम रिपल्सन कहां से मिलेगा? ये जो R- है, या तो ऊपर से, ये इसके, इसके और इसके, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं। ऐसे तुम सोच सकते हो, एक देखो, एक मॉडल बना के हम दिखाते हैं तुमको पेन से। इस तरह का अगर है, ये है बाय द वे, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो यहां से R- नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आएगा
ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये C+O है, तो जो R माइनस है वो यहां से नहीं आएगा, क्योंकि यहां से आएगा तो इसके साथ रिपल्सन होगा। ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे। जब ऐसे आएगा तो ये sp3 हो जाएगा, ये sp3 होगा तो टेट्राहेड्रल हो गया। तो जब इसको इधर से बाहर से लाए हो अगर, तो अब इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको पीछे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। तो वही काम हमने यहाँ पे किया है। अगर ये तीनों प्लेन में है, ये C+O CH 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 CH, इधर से आया, किधर से आएगा R माइनस, इधर से आएगा, ये बीच से नहीं आएगा, इधर से आएगा या पीछे से ऐसे आएगा। तो जब इधर से आएगा तो ये ऐसे मुड़ जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया, और जब पीछे से आएगा तो ये ऐसे आगे हो जाएगा और इधर ये ऐसे रह जाएगा, टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, तो ध्यान देना, जब कभी भी यहाँ R माइनस के अटैक के बाद ये कार्बन कायरल बन जाए, अभी कायरल नहीं है, जब कभी भी कायरल बन जाए तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा, R कॉन्फ़िगरेशन का भी और S कॉन्फ़िगरेशन का भी, क्योंकि ये R माइनस का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और पीछे से भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे तो कायरल नहीं बना है, तो तुम इस तरह से बेस डैश नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, क्योंकि कायरल बनता है तब ना यहाँ पे दो प्रोडक्ट बनता, अभी तो एक ही बनेगा। ये इसको R को ऊपर रखो, H को पीछे रखो, या R को पीछे H को बाहर रखो, दोनों एक ही चीज होगा। इसके बाद क्या करना है, ये जो सॉल्ट बना है इसको दे दो कोई ऐसा कंपाउंड जो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होता हो। तो अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक वाटर भी होता है, एक मिथेनॉल को छोड़ दो तब। अदरवाइज H3O+ मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लो, उसको अगर दे दो, इसको H3O+ दे दो या H2O दे दो। H2O इससे ज्यादा एसिडिक होता है, मतलब यहाँ H लगा दो तो जो अल्कोहल बनेगा उससे ज्यादा एसिडिक होता है, और मतलब यहाँ H लगाने के बाद कौन बन जाएगा, OH बन जाएगा, और इधर R, तो इससे तो ज़्यादा एसिडिक ही वाटर होता है, मतलब इसका जो कंजुगेट बेस है ये वाटर से H+ ले सकता है। कोई भी ऐसा चीज यहाँ पे होना चाहिए जो इसको प्रोटॉन ट्रांसफर कर दे। तो अगर बी के स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन लोगे तो वो तो H+ दे ही देगा। इस केस में वाटर भी लोगे तब भी वाटर से भी H+ आ जाएगा। तो तुम सिंपली यहाँ पे वाटर भी लिख सकते हो या H3O+ भी H3O+ लिखोगे तब तो पक्का आ जाएगा H+। वाटर भी इससे ज्यादा एसिडिक है, इसलिए इसके कंजुगेट बेस को वाटर भी H+ दे सकता है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बन गया, ये बन गया OH R। ये अलग बात था कि यहां पे R का अटैक ऊपर से बाहर से जो कराए हैं, ये बाहर से कराए तो बेच पे आया, अंदर से कराते तो डैश पे आता, मतलब कुछ ये भी बन सकता था O- Mg+2x- और ये डैश पे R और बेज पे H, ये भी हो सकता था। बट ये दोनों चीज सेम ही है, यहां कॉन्फ़िगरेशन निकालो, यहां कॉन्फ़िगरेशन निकालो, एक ही आएगा, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन की बात ही ना करो, ये कायरल है ही नहीं। तो जब कायरल है ही नहीं तो ये दोनों तो एक दूसरे पे सुपर इंपोज हो ही जाएगा, तो ये दोनों तो सेम ही है। मतलब ऊपर से R- का अटैक हो या अंदर से अटैक हो, प्रोडक्ट सेम ही बनना है। अलग कब बनता, जब ये R' होता, ये R" होता और ये R'' होता, तब ऐसे केस में ये कार्बन कायरल हो जाता, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीनों अलग अलग ग्रुप होता और ऊपर में O-, चारों ग्रुप अलग अलग होता। तो ऊपर से जब R- का अटैक होता तो जो प्रोडक्ट भी बनता, अंदर से जब R- का अटैक होता तब जो प्रोडक्ट बनता, ये दोनों में एनेंशियोमेरिक पेयर का रिलेशन होता। ठीक है, तो अभी तो ये दोनों सेम ही है, तो एक को छोड़ देते हैं, एक को हटा देते हैं। अब जरा गौर करो, अगर यहां जो अल्कोहल बना है, कितना डिग्री अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल बना है, 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर मिथेनॉल रहा, मिथेनल रहा
RMGX के साथ जब भी रिएक्शन कराओगे 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल के अलावा कुछ नहीं बनेगा। यही ऑक्सीजन है एल्डिहाइड वाला जो अल्कोहल का OH का O है, और ये जो H प्लस है ये सॉल्वेंट से आया है, या H3O प्लस से ये H3O प्लस से ये H आया है, या H2O से ये H आया है। ठीक है, ये दोनों जो H है, ये दोनों जो H है, ये दोनों पहले से ही जो H था वो है। ये जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन ये है, और ये जो R है ये RMGX से आया है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे H ले लो, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O ले लो, और इधर ले लो D। इसका अगर रिएक्शन करा दें हम CH3 MgBr के साथ, तो यहां से CH3 का अटैक कराओ, तो CH3 का अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अंदर से भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा, इधर D इधर O-, जब अंदर से और बाहर से, अगर बाहर से CH3 का अटैक हो तो ये होगा और ये H होगा, और अगर अंदर से CH3 का अटैक हो तो देखो क्या होगा, DO- CH3H। ठीक है, यहाँ पे Mg+2x Mg+2x दिस प्लस दिस। ये दोनों में अगर गौर करोगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो कुछ भी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन उसका अपोजिट है। मतलब ये दोनों क्या है, इनएंशियोमेरिक पेयर। तुम चाहो तो ये दोनों को इधर H3O प्लस जब देंगे या H2O दे देंगे तो इससे H प्लस ले लेगा, और प्रोडक्ट हमारे पास 2 बनेगा, DOH CH3H, और इसके साथ बनेगा DOH CH3H। ठीक है, ये दोनों का दोनों इनएंशियोमेरिक पेयर है। ये दोनों का दोनों 1 डिग्री अल्कोहल है। जब भी 1 डिग्री अल्कोहल हो तो 1 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए RMGX का मिथेनल के साथ ही रिएक्शन कराओगे। मिथेनल के अलावा कोई और एल्डिहाइड नहीं है जिसके साथ RMGX का अटैक होकर 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। इस एल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा RMGX के साथ रिएक्शन कराने के बाद। ये अकेला एल्डिहाइड है जो RMGX के साथ रिएक्शन करके 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तुम खुद सोचो, इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड रहा तो इधर R आ जाएगा, तो एक R तो इसका आएगा और एक R पहले से है, और इस कार्बन पे OH, ये OH रहेगा, ये एक R बाद में आया, एक R पहले से रहेगा, तो ये तो 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। सिंगल एल्डिहाइड है फॉर्मल्डिहाइड जो 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है RMGX के साथ रिएक्शन करने के बाद। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड लोगे तो 2 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा, और कोई भी कीटोन लोगे तो वो 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। कैसे, देखते हैं। तो ये था मिथेनल का RMGX के साथ रिएक्शन। अब देखते हैं जब इसके अलावा कोई एल्डिहाइड रहेगा तो क्या बनेगा। हटा रहे हैं इसको। देखो, कोई भी एल्डिहाइड है मिथेनल के अलावा, यहाँ पे R भी लिख सकते हो, हमने CH3 लिख दिया है, या फिर हाँ यही रहने दो। इसका रिएक्शन अगर RMGX के साथ कराएं, पर RMGX में हम CH3 MgBr लेते हैं तो क्या होगा, ये CH3- यहां पे अटैक करेगा
क्या बनेगा, HMe, रुको ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि ये तो कायरल बन नहीं रहा है, तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, तो फिर यहाँ पे सिंपली मिथाइल HO माइनस Mg+2Br- ये बन जाएगा। इसके बाद इसको अगर H3O+ या H2O दो तो H3O+ से ये H+ ले लेगा और बन जाएगा OH Me। और साथ में ये अगर यहाँ पे H3O+ रहा तब H+ ले लिया, अगर यहाँ पे H2O देते तो H2O से भी ये क्या कर लेता, H+ ले लेता, और जो OH- बचता वो इसके साथ Mg+2Br- और OH- रह जाता, मतलब इसके साथ बन जाता MgOH-Br। ठीक है, ये रहता तो ऊपर वाला है तो यहां से H+ तो यहां चला गया, तो ये किसके साथ रहेगा, इनफैक्ट H3O+ जब तुम लिए होगे तो ये बेसिकली डाइल्यूट एसिड रहा होगा, बाय द वे डाइल्यूट H2SO4 रहा होगा, तो इसमें सल्फेट आयन भी रहा होगा, तो सल्फेट आयन मैग्नीशियम के साथ जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इसके जगह पे डाइल्यूट H2SO4 रहेगा तो मतलब देखो ना, इधर Mg+2 है ना और Br- है, इसके साथ कौन, सल्फेट आयन मैग्नीशियम सल्फेट बना लेगा, MgSO4 बना लेगा और MgBr2 बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो रिएक्शंस हम लोग नहीं लिखते हैं जनरली, क्योंकि हमें हमारा मेन फोकस्ड होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन पे, इसके अलावा जो साइड प्रोडक्ट बन रहा है उस पर हमारा कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहेगा और ज़रूरत भी नहीं है। तो ये जो अल्कोहल बना है ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है, मतलब मिथेनल होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल और उसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड होगा तो 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड। अब इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ये है CH3 CH2 C++OH और इसका रिएक्शन कराया गया है CH3 Mg+2Br- के साथ। अगर इसके साथ तुम रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, जब ये CH3- यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन पे 4 डिफरेंट ग्रुप हो जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन है, एक ये दूसरा ग्रुप, ये O- और इधर CH3, चारों अलग अलग ग्रुप हो जाएगा। ऐसे केस में CH3- का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है, तो नीचे से होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर से होगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। जब ऊपर से हम CH3- का अटैक कराएंगे तो ऊपर में आ जाएगा CH3 मतलब Me, और अंदर में इस पूरे को हम Et बोल रहे हैं तो डैश पे Et रह जाएगा और इधर O- Mg+2Br- ये बनेगा। इसके अलावा जब Me- का मतलब CH3- का अटैक पीछे से होगा तो ये वाला सेक्शन ऊपर उठेगा, मतलब ये तो O-, ये तो H, और ये डैश वाले सेक्शन पे होगा Me और बेज वाले पे होगा Et, Mg+2Br-, ये दोनों बनेगा। ये चूंकि कायरल है, देखोगे एक दूसरे पे सुपर इम्पोज नहीं होगा और कनेक्टिविटी सेम है बट सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों क्या है, इनएंशियोमेरिक पेयर है। या एक काम करो, इसको पहले H3O+ दे दो, H3O+ जब दे दोगे, H3O+ दे दो या H2O सिंपली दे दो तो इससे H+ ले लेगा ये और बनेगा क्या वो देखो, ठीक है। अब ये दोनों में क्या रिलेशन होगा, इनएंशियोमेरिक पेयर का रिलेशन होगा।
ठीक है। अब ये एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड के केस में 1 डिग्री अल्कोहल केवल बनता है जब फॉर्मल्डिहाइड होता है, तो अदरवाइज 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बनता। ये 2 डिग्री अल्कोहल ही है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कार्बन 2 और कार्बन से जुड़ा है। ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस, जब कीटोन रहे तब क्या होगा। अभी तक तुम देख रहे होगे कि एल्डिहाइड के 1 मोल के साथ RMGX का 1 ही मोल रिएक्ट करता है। अब इसके बाद आते हैं कीटोन का RMGX के साथ रिएक्शन कराते हैं। हटा रहे हैं इसको, फटाफट कॉपी करो। ये रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं रात के, टाइम कितना हुआ अभी मेरे समझ से अभी टाइम हुआ है 3:57, मतलब सुबह का 4 बज रहा है और हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अगर कीटोन हो तब क्या होगा। जैसे कीटोन का मतलब होता है 2 तरह का, एक सिमेट्रिकल कीटोन, एक अनसिमेट्रिकल कीटोन। इस दोनों तरफ अगर सेम तरह का ग्रुप लगा है तो सिमेट्रिकल कीटोन बोलेंगे। इसका अगर हम रिएक्शन करा दें CH3 Mg+2 Br- इसके साथ, चलो इसको R को एक पार्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। R नहीं लिखते हैं, यहां लिख देते हैं CH3 मतलब एसीटोन है इनफैक्ट। तो यहाँ पे CH3 फिर अंदर से भी अटैक कर सकता है, बाहर से भी अटैक कर सकता है, बट चूंकि यहाँ पे चारों ग्रुप अलग अलग नहीं होगा, कायरल नहीं बनेगा, इसलिए हम सिंपली ऐसे ही लिख देते हैं MeO- Mg+2 Br-। इसको जब H3O+ दोगे, इसको जब H3O+ देंगे तो क्या हो जाएगा, H3O+ देंगे या H2O देंगे तो इससे H+ ले लेगा और ये बन जाएगा MeOH। ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। क्या इसमें भी कायरल बन सकता है? बन सकता है। देखो अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लेते हैं। इधर हुआ CH3 और इधर हुआ CH2 एंड CH3 और इसका रिएक्शन करा देते हैं ET-Mg-Br से। तो जो ET- है यहां पे अटैक करेगा, आप टॉप से अटैक कर सकता है, बैक से भी अटैक कर सकता है और इस तरह से देखो क्या बनेगा CH3O- Mg+2 Br-। पीछे से अगर अटैक होता है तो डैश पे रहेगा ET और बेस पे रहेगा PR प्रोपाइल, इनफैक्ट नॉर्मल प्रोपाइल लिखते हैं NPR, मतलब 3 कार्बन का स्टेट चेन। और दूसरा पॉसिबिलिटी है इसके साथ साथ कि ET का अटैक ऊपर से होए तो ये जो ग्रुप है NPR ये पीछे जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप पीछे जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा O- Mg+2 Br- CH3 और NPR डैश पे या फ्रंट पे कौन रहेगा ET। ठीक है। इस दोनों को अगर H3O+ दे दिए या H2O दे दें तो इससे ये H+ ले लेगा और जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा अल्कोहल। ET-NPR। और इसके अलावा जो एक प्रोडक्ट और बनेगा वो इसी का मिरर इमेज बनेगा
और इस दोनों में जो रिलेशन होगा वो इनेंशियोमेरिक पेयर का होगा। ये दोनों में जो रिलेशन होगा वो होगा इनेंशियोमेरिक पेयर का रिलेशन होगा। अभी तक हमने ये देखा कि अगर मिथेनॉल है, सॉरी मिथेनल है तो ये बनाता है 1 डिग्री अल्कोहल। अगर मिथेनल के अलावा कोई एल्डिहाइड है एक्सेप्ट CH2O मिथेनल, इसको छोड़ के कोई एल्डिहाइड है तो RMgX 2 डिग्री अल्कोहल बनाता है। और अगर कीटोन है तो RMgX के साथ रिएक्शन कराओगे 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, अब ये 3 डिग्री अल्कोहल कायरल भी हो सकता है, ए कायरल भी हो सकता है। ये 2 डिग्री अल्कोहल कायरल भी हो सकता है, ए कायरल भी हो सकता है। ये 1 डिग्री अल्कोहल कायरल भी हो सकता है, ए कायरल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन ये दोनों HH है या HD है। ठीक है, तो ये था एल्डिहाइड से अल्कोहल का प्रिपरेशन। बट इसके अलावा कुछ और रिएक्शन है। ये था एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल का प्रिपरेशन विथ हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बट एक दो रिएक्शन और है, उसको भी हम देख लेंगे। ये तो हुआ एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन, हमने बताया। ईस्टर का रिएक्शन RMgX के साथ क्या होगा, एसिड हैलाइड का रिएक्शन RMgX के साथ क्या होगा। लेकिन जाने अनजाने ये रिएक्शंस पहले भी एल्केन में हमने थोड़ा बहुत छोटे लेवल पे किया था। देखो, अगर हम ले लेते हैं RC⋯OX, ठीक है, ये है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, ये X है। ठीक है, एसिड हैलाइड का अगर रिएक्शन करा दो, X के जगह पे हो सकता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। फ्लोरीन जनरली नहीं होता है क्योंकि एसिड फ्लोराइड बड़ा कम स्टेबल होता है, लेकिन ये कोई भी हैलोजन रहे, रिएक्शन अभी जो लिख रहे हैं वैसा ही होगा। अगर इसका हम RMgX के साथ रिएक्शन करा देते हैं CH3Mg Br के साथ -+2 ये Br के जगह पे Cl- भी हो सकता है। ये जो CH3- है यहाँ पे अटैक करेगा, और जब ये अटैक करेगा तो देखो क्या बनेगा, O- Mg+2 Br-, और इधर देखो कौन है, CH3 का अटैक होगा। तो अब देखो X है, दो पॉसिबिलिटी है। अगर फ्रंट से अटैक हुआ CH3 का तो CH3 फ्रंट पे और इधर रहेगा R। ठीक है, इसी तरह CH3 डैश पे भी हो सकता है, R आगे हो सकता है। CH3- का अटैक अगर पीछे से हो तो R ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसके अलावा जो एक और पॉसिबिलिटी है, हालांकि ये बनाने का जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम बनाते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी पता चलेगा क्या होने वाला है। Mg+2 Br-, और ये डैश और ये बेज पे हो सकता है R, और इधर CH3 दोनों हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन CH3 का अटैक ऊपर से हुआ या फ्रंट से हुआ या बैक से हुआ, और दोनों अटैक का चांस 50-50% है, तो ये दोनों बनेगा 50-50%। अगर ये R CH3 होगा तब तो दोनों कंपाउंड, ये R CH3 रहेगा तब तो ये दोनों कंपाउंड सेम हो जाएगा, बट ये R CH3 नहीं रहेगा तो ये दोनों कंपाउंड अलग होगा। लेकिन ये जो कार्बन है इस पे 4 ग्रुप लगा हुआ है, 1 2 3 4। तुम बोलोगे ये तो पहले भी था सर, अभी इसके पहले जो रिएक्शंस देख रहे थे एल्डिहाइड का या कीटोन का, तो उस केस में भी तो इस तरह का बना ही था इंटरमीडिएट Mg+2 और Br-, इस तरह से तो बना ही था। इसके बाद इसको H3O+ दिए थे तो यहाँ पे H आ गया था, अल्कोहल बन गया था।
लेकिन होता क्या है, ये कार्बन से 1 2 3 4, जब कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगा होता है तो कार्बन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ है इसके बीच में क्राउडिंग, इसके बीच में रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है। तो ये कार्बन कोशिश करता है कि इससे लगने वाले 4 ग्रुप में से किसी एक को बाहर निकाल दे और 3 ग्रुप को छोड़ दे, जिससे ये स्टेबलाइज हो जाए, मतलब इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाए। तो इस केस में ना R माइनस निकलने को तैयार है, कोई R माइनस निकलने को तैयार नहीं है, इसलिए ये ऐसे ही रह जाता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, ये जो X है ये ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है, ClBrI के केस में तो अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, जिसके वजह से यहाँ का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करता है, यहाँ का जो लोन पेयर है ये लोन पेयर क्या करता है, ये नीचे आता है और यहाँ से लिविंग ग्रुप को बाहर निकलवा देता है। ये यही पॉसिबल है, 4 ग्रुप 1 2 3 4, जिसके वजह से इसके बीच में रिपल्सन ज्यादा है, रिपल्सन कम करने के कारण इस कार्बन से वो ग्रुप जो बढ़िया लिविंग ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है तो ये बाहर निकल जाएगा। बट यहाँ पे हर का हर कार्बन है तो यहाँ पे कोई भी बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, तो ये लोन पेयर नीचे आके भी किसी को निकाल नहीं पाएगा, इसलिए यहीं बन के रुक जाता है एल्डिहाइड कीटोन के केस में, जबकि एसिड हैलाइड के केस में ये बन के नहीं रुकता है। इसके बाद ये लोन पेयर नीचे आके X माइनस को बाहर निकाल देता है, ये नीचे आके X माइनस को बाहर निकाल देता है, और जब ये बाहर निकल गया तो ये क्या बन गया, MgBr माइनस X माइनस, MgBr माइनस X माइनस, और इसके साथ क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O, एक R और एक CH3। यहां भी सेम चीज, C डबल बॉन्ड O, R और CH3, यहां भी सेम चीज बनेगा, इसलिए हमने एक ही चीज बनाया है यहाँ पे। हालांकि ये दोनों भी सेम है बट ये दोनों अलग भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, अगर ये R ET होता, ये R ET, ये R ET होता तो यहाँ भी ET, यहाँ भी ET, इसका और इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग होता। बट इसके आगे के स्टेप्स में ये दोनों ही केस में सेम प्रोडक्ट बनेगा, RC डबल बॉन्ड O CH3, और ये अपने आप होगा, इसको कराने के लिए कोई रिएजेंट नहीं चाहिए। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये अटैक करेगा, ये बनेगा, देन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये दोनों सेम ही है, इसलिए इसको हटा दे रहे हैं हम। अब देखो जरा गौर करना, ये कीटोन बना, अब ये सब हो कहाँ रहा है, एक वेसल है जिसमें एसिड हैलाइड रख दिए हैं और उसमें RMgX डाल दिए हैं, ड्राई ईथर सोलवेंट है, वहां पे ये इसको पे अटैक किया तो ये बना, देन ये नीचे आके X माइनस को निकाल दिया, ये बन गया, और उसी वेसल में अभी भी तो RMgX पड़ा है ना, और हम जानते हैं कि RMgX जो होता है वो एल्डिहाइड कीटोन के साथ भी रिएक्शन करता है, तो ये भी यहाँ पे अटैक करेगा, ये फिर ऊपर जाएगा और बन जाएगा RCO माइनस CH3 और इधर Mg+2Br माइनस, इतना होकर रिएक्शन रुका रहेगा। इसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको H3O प्लस देंगे या H2O देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, ROH CH3 ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, जब हम रिएक्शन कराते थे एल्डिहाइड कीटोन का, तो इस केस में RMgX का 1 मोल RMgX यूज होता था। बट अगर एसिड हैलाइड है तो इसके साथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट का 2 मोल RMgX, इसके साथ RMgX का 2 मोल यूज होता है। 1 मोल से तो कीटोन बना, फिर दूसरा मोल यूज होके अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पे रोकना मुश्किल होता है क्योंकि ये जो बना है ये एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी एसिड, किसी भी एसिड डेरिवेटिव से एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, मतलब CH3 माइनस के टुवार्ड्स
ज़्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू कोई भी एसिड डेरिवेटिव्स। एक केवल एसिड क्लोराइड को छोड़ दो, तब एसिड जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब ज़्यादा रिएक्टिव होता है एसिड डेरिवेटिव से। एसिड डेरिवेटिव किसको बोलते हैं? एसिड डेरिवेटिव बोलते हैं जो एसिड से बना होता है, जैसे एसिड हैलाइड, ईस्टर, एमाइड। ठीक है, रुको इसको थोड़ा सा और डिटेल में बताते हैं। देखो एसिड कौन है? एसिड तो है RC≡OH। एसिड डेरिवेटिव कौन है? ये जो OH है इसको हटा दो, यहां पे लगा दो हैलोजन, ये एसिड डेरिवेटिव है। ये जो OH था इसको हटा के यहां पे लगा दो OR, ये एसिड डेरिवेटिव है। ये जो OH है, OH था यहां पे, उसको X कर दो, OR कर दो, या इसको कर दो NH2, ये सब एसिड डेरिवेटिव है। तो कोई भी एसिड डेरिवेटिव का रिएक्टिविटी विथ रिस्पेक्ट टू एल्डिहाइड कीटोन कम होता है, मतलब इसका रिएक्टिविटी कम होता है किससे? एल्डिहाइड कीटोन से। किस रिएक्शन में? जहां पे इस तरह के रिएक्शन में जिसमें RMGX है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा और ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन की तरह बिहेव करेगा, तो इसमें एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी इससे ज्यादा होता है। मतलब एसिड डेरिवेटिव जो कि कम रिएक्टिव है, रिएक्टिव करके कीटोन बनाया जो कि ज्यादा रिएक्टिव है, तो यहां पे तो रिएक्शन रुकना नहीं है, यहां पे तो रुक ही नहीं सकता, क्योंकि कम रिएक्टिव से ज्यादा रिएक्टिव बना तो ये थोड़ा ही बनेगा, उसके बाद RMGX बचा रहेगा, तो RMGX इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा, फिर इसी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे तो रिएक्शन रुकेगा नहीं, रिएक्शन तो आगे बढ़ ही जाएगा। ठीक है, तो अब जरा गौर करो, हमने बोला कि कोई भी एल्डिहाइड कीटोन होता है तो एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, ये एक तरह से एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफाइल आके यहां पे ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमने बोला कोई भी एल्डिहाइड कीटोन एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन समझ में नहीं आता तो सिंपल सा RMGX का जब किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जब इस एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, किसी भी न्यूक्लियोफाइल का जब एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है विथ रिस्पेक्ट टू एसिड डेरिवेटिव। एक एक्सेप्शन है केवल एसिड क्लोराइड, यहां पे जब Cl रहता है तो उसका रिएक्टिविटी इससे भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एक मिनट, क्या हमने बोला? कोई भी एसिड एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी किसी भी एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा होता है जनरली के साथ। अभी याद रखो, वो जो हैलोजन वाला केस में क्या एक्सेप्शन है नहीं है, ये हम एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव चैप्टर में बताएंगे, अभी उसको इग्नोर करना क्या हमने एक्सेप्शन बताया था। अभी तुम जनरल टर्म याद रखो, किसी भी एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्टिविटी एसिड डेरिवेटिव से ज्यादा होता है। एक्सेप्शन है, एसिड क्लोराइड वाले केस को हम डिटेल में बताएंगे आगे, अभी उसको भूल जाओ नहीं तो और कंफ्यूज हो गया। अब जरा गौर करो, तो कोई भी इंपॉर्टेंट क्या है, एल्डिहाइड कीटोन लोगे तो उसके साथ RMGX का 1 मोल रिएक्ट करेगा, एसिड हैलाइड लोगे तो RMGX का 2 मोल रिएक्ट करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाएगा तुमसे। ये भी हो सकता था कि ये कायरल भी बन सकता था। कैसे? एक एग्जांपल देखो, अगर हम लेते हैं CH3 CH2 डबल बॉन्ड OX, सॉरी गलती हो रहा है हमसे, हम बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि ये RMGX के साथ रिएक्शन कराने के बाद जो कंपाउंड बने वो कायरल भी बन सकता है। ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे जो 2 CH3 है, ये दोनों CH3 तो RMGX से आया है, RMGX से दोनों, एक यहाँ से CH3 माइनस का अटैक करने से आया है, एक यहाँ से आया है, तो ये 2 ग्रुप तो सेम ही होगा ना हमेशा। 2 मोल जब RMGX का यूज हुआ है और दोनों मोल से CH3 माइनस ही आया है, तो इस कार्बन पे ये 2 ग्रुप तो सेम ही होगा। तो जब किसी कार्बन पे 2 ग्रुप सेम होगा तो कायरल कभी हो ही नहीं सकता ना। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कभी भी कायरल नहीं होगा, हमेशा एक कायरल होगा और RMGX का 2 मोल यूज होगा एसिड हैलाइड के साथ। सिमिलरली देखते हैं अब ईस्टर का रिएक्शन एसिड ईस्टर का रिएक्शन देखते हैं RMGX के
साथ। ठीक है, रिएक्शन ऑफ ईस्टर विथ ग्रिग्नार्ड, हटा रहे हैं इसको। देखो, अगर हम ईस्टर ले लेते हैं, ईस्टर बोलते हैं सी डबल बॉन्ड आर, सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको बोलते हैं ईस्टर। ये दोनों आर आर भी हो सकता है, एक आर और एक आर डैश भी हो सकता है, मतलब दोनों अलग अलग आर भी हो सकता है। इसका रिएक्शन अगर आर एम जी एक्स के साथ करें तो यहाँ पे इसको आर डबल डैश कर लेते हैं, मतलब एक आर डैश, एक आर और एक आर डबल डैश। ये तीनों आर सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। जरा गौर करना, ये जो आर माइनस है ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, क्या बनेगा आर सी ओ माइनस आर डबल डैश ओ आर डैश एम जी प्लस 2 एंड एक्स माइनस। अब देखो, चूंकि ये कार्बन के साथ 4 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इन ग्रुप्स के बीच में रिपल्सन काफी ज्यादा होगा, तो ये कंपाउंड चाहेगा अपना रिपल्सन कम करना, और कम करने के चक्कर में ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर नीचे आएगा, और ये चूंकि लिविंग ग्रुप होता है, बहुत बढ़िया तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो लिविंग ग्रुप होता है, लिविंग प्रॉपर्टीज में होता है, बहुत बढ़िया नहीं होता बट खराब नहीं, बट लिविंग ग्रुप तो होता है, तो ये नीचे आएगा और ये ओ और माइनस बाहर निकल जाता है, बन गया सी डबल बॉन्ड ओ, इधर आर और इधर आर डबल डैश, और इसके साथ क्या बन रहा है, इसके साथ बन रहा है एम जी प्लस 2 एक्स माइनस एंड आर डैश ओ माइनस, ये हुआ आर डैश ओ माइनस, ये इधर बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जरा गौर करो, क्या ये फिर से क्या बन गया, कीटोन बन गया, ईस्टर से कीटोन बन गया, तो क्या आर एम जी एक्स का जो दूसरा मोल होगा कंटेनर में वो क्या इस यहाँ पे अटैक नहीं कर देगा, और ये करेगा तो ये ऊपर गया, बन गया आर सी डबल बॉन्ड सॉरी सी ओ माइनस एम जी एक्स, और इधर आर डबल डैश। अब ये कार्बन भी, इस कार्बन पर भी 4 ग्रुप लगा हुआ है तो इसके बीच में भी रिपल्सन होगा, बट यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। ये जो लोन पेयर है, ये नीचे आएगा तो कोई निकलने को तैयार नहीं, क्योंकि सबका सब बहुत ही बेकार लिविंग ग्रुप है, आर ग्रुप कभी भी निकलता नहीं है। तो अब देखो ये नीचे आ ही नहीं पाएगा, फिर ऐसे ही रहेगा, फिर इसको दे दो, कोई लिविंग ग्रुप होता ना, मतलब एक्स होता, हेलोजन होता या ओ आर होता, तब ये नीचे आके इसको, ये ओ आर को या एक्स निकाल देता, जो कि हमने पहले वाले रिएक्शंस में दिखाया, जिसे यहाँ वाला स्टेप में भी दिखाया और पहले वाले में भी दिखाया। अब इसको अगर H3O प्लस हम देते हैं या H2O देते हैं तो क्या होगा, H2O से या H3O प्लस से यहाँ पे H प्लस आ जाएगा, आर सी ओ एच आर डबल डैश। जरा गौर करना, इस ईस्टर से हमेशा एक ईस्टर के एल्डिहाइड कीटोन के साथ कितना मोल ऑफ RMgX, कितना मोल यूज हुआ था, 1 मोल। एसिड हैलाइड के साथ कितना मोल RMgX यूज हुआ है, 2 मोल। ईस्टर के साथ कितना मोल RMgX यूज हुआ है, 1 मोल, सॉरी 2 मोल, इसमें भी 2 मोल नहीं। अब तुम बताओ, ईस्टर का जो प्रोडक्ट होगा RMgX के साथ रिएक्शन के बाद जो भी प्रोडक्ट होगा, उसमें एक ही कार्बन पे 2 सेम ग्रुप रहेगा, जिसके वजह से ये कभी भी कायरल नहीं हो सकता।
यहाँ पे एक अल्कोहल और बन रहा है जो कायरल हो सकता है। यहाँ पे देखो, यहाँ से जो R-O- निकला है निकला है निकला है, ये जो पड़ा हुआ है, तो इसको, ये तो उसी वेसल में रहेगा। जब पानी दोगे या H3O+ दोगे तो यहाँ भी तो ये आ जाएगा, मतलब इसके साथ में जो बनेगा एक और R-OH ये बनेगा। तो ये तो कायरल कभी नहीं होगा, बट ये कायरल हो सकता है, क्या पता, सॉरी, ये कायरल कभी नहीं तब होगा, मतलब इस कार्बन के कारण कायरल नहीं होगा। हो सकता है ये R हो, इसी में अंदर कोई कायरल कार्बन हो, तब तो कायरल ही हो ही जाएगा, बट इस कार्बन के कारण कायरल नहीं होगा। सिमिलरली इसके साथ जो दूसरा अल्कोहल है, जो ये वाला बाहर निकला था जिससे बना था, तो ये अल्कोहल भी कायरल हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, हो सकता है ये R- के अंदर कोई कायरल कार्बन हो। अगर कोई नहीं है तो कायरल नहीं होगा, सिंपल। कहने का मतलब ये हुआ, ईस्टर के केस में कि ईस्टर के 1 मोल के साथ RMgX का 2 मोल रिएक्ट करता है, और इस केस में 2 तरह का अल्कोहल बनता है। एक तो ये ईस्टर, कोई भी ईस्टर 2 चीज से बना होता है, एक एसिड से और एक अल्कोहल से। जैसे कोई एसिड है C+O OH, और कोई अल्कोहल है HOR। तो यहां से OH और यहां से H+ जब निकल जाता है वाटर बन के, तो C+O, ऐसा मत सोचना कि एसिड से OH, अल्कोहल से H हमने निकाला है। इनफैक्ट तुमको लग रहा होगा कि उल्टा होगा, एसिड से H निकलना चाहिए ना सर, नहीं, एसिड से OH ही निकलेगा। क्यों निकलेगा ये हम देखेंगे आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे स्टेरिफिकेशन का तब। तो ये बेसिकली ये बन गया ईस्टर, ये ईस्टर बन गया। ये ईस्टर में 2 सेक्शन है, एक एसिड वाला सेक्शन है और एक अल्कोहल वाला सेक्शन है। तो जब ईस्टर का रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ, तो अल्कोहल वाला सेक्शन तो अल्कोहल बन के बाहर आता ही है, एसिड वाला सेक्शन भी अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जरा गौर करना, यहाँ जो R-O- है, यहाँ भी R-O- रहेगा, और जब H3O+ देंगे तो R-O- वाटर मिलने के बाद, H3O+ मिलने के बाद R-OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये है तुम्हारा ईस्टर का RMgX के साथ रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं कुछ और रिएक्शन। ईस्टर हो गया। अब इप ऑक्साइड के साथ RMgX का रिएक्शन देख लेते हैं। इप ऑक्साइड के साथ अगर इप ऑक्साइड, मतलब ये देखो, इसी को बोलते हैं इपोक्साइड या इपॉक्साइड। अगर इसका रिएक्शन करा दो RMgX के साथ CH3 MgBr -+2 और माइनस, तो ये देखो, ये करेगा यहाँ पे अटैक और ये खुल जाएगा इधर, क्या हो गया, ये O- और ये CH3 Mg+2Br- ये बन के रुक जाएगा। फिर जब इसको H3O+ दोगे, तो H3O+ से H+ ये ले लेगा और हो क्या जाएगा, CH3 और यहाँ पे OH। ठीक है, तो इस तरह से भी अल्कोहल बनेगा। RMgX का रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ भी कराओगे, इपॉक्साइड के साथ भी कराओगे, तब भी अल्कोहल बनेगा। हालांकि ऐसे केसेस में हमने बताया था कि अगर ऐसा कुछ हो तो यहाँ पे जो RMgX का अटैक होगा CH3 MgBr- +2-, तो ये बेसिकली SN2 फैशन में रिएक्शन होता है। इपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग हमने बताया था एल्कीन में, और फिर से पढ़ेंगे ईथर में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, SN2 होता है, तो ये वहां पे अटैक करता है जहां हिंड्रेंस कम होता है, यहां अटैक नहीं करके यहां अटैक करेगा और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्या बन गया, O- Me Mg+2Br-, और इस तरह से फिर जब इसको H3O+ देंगे तो बन जाएगा Me2मिथाइल और इधर OH। ठीक है, इसके बाद एक और रिएक्शन ले लेते हैं। इस तरह का रिएक्शन पहले भी देखे हैं हम और आगे भी देखेंगे ईथर में। तो RMgX से अल्कोहल बनाने का और भी तरीका हो सकता है क्या, एक और तरीका हो सकता है, क्या करो, नहीं बट उससे RMgX तो नहीं, अल्कोहल तो नहीं बनेगा, हम अल्कोहल का प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बेसिकली।
चलो एक और रिएक्शन लिखते हैं, हटाते हैं इसको या नीचे ही लिखते हैं। अगर कहीं पे कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है या फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड एल्डिहाइड का ही एक एग्जांपल है, इसका रिएक्शन अगर हम करा दें आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस के साथ, तो क्या होगा? ऊपर जैसा ही, जैसा RMGX के साथ होता था वैसा ही होगा। ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इधर, क्या बनेगा? आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी H2O माइनस, बस इतना ही। इसके साथ जो एनायन होगा वही एनायन इसके साथ आ जाएगा, और इसको जब H3O प्लस दोगे या H2O दोगे या H3 डाइल्यूट H3O प्लस दोगे तो यहाँ से H प्लस ये ले लेगा और बन जाएगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH2OH, बन गया अल्कोहल। तो ये था ओवरऑल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो अभी का लेक्चर को रखते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रिडक्शन से कैसे बनाते हैं हम अल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से, एसिड डेरिवेटिव एंड एसिड के रिडक्शन से कैसे बनाते हैं हम एल्डिहाइड, ये कैसे बनाते हैं हम अल्कोहल, इसको हम देखेंगे। अभी हमने देखा था, हमने RMGX का रिएक्शन किसके किसके साथ कराया? एल्डिहाइड कीटोन के साथ, एसिड डेरिवेटिव्स के साथ कराया, और हमने कराया किसके साथ? इपॉक्साइड के साथ। ठीक है, एसिड के साथ नहीं कराया। तो एसिड के साथ जब RMGX का रिएक्शन कराते हैं, मतलब एसिड के साथ, तो अल्कोहल नहीं बनता। इनफैक्ट ये जो एसिड है इसका अगर RMGX के साथ रिएक्शन हम कराते हैं तो ये R माइनस यहाँ से H प्लस निकाल लेता है, एसिड बेस रिएक्शन सिंपली हो जाता है। ये R माइनस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो यहाँ से H प्लस निकाल लिया, बन गया RC डबल बॉन्ड O माइनस Mg प्लस 2X माइनस, और इसके साथ RH। ठीक है, ये हम पढ़ाएं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, मतलब RMGX का जब H3O प्लस दे देते हैं तो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। H3O प्लस दो या कोई एसिड दो, बात तो वही है ना। H3O प्लस बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड का डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, और ये वीक एसिड है बट है तो एसिड, तो एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक की तरह बिहेव तब करता है जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन नहीं मिलता है। अभी इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल रहा है, तो ये पहले यहाँ से H प्लस निकाल लेगा, RH में कन्वर्ट हो गया, मतलब एल्केन बन गया, और ये एक सॉल्ट बन गया। तो एसिड के साथ ये रिएक्शन होता है, इसमें अल्कोहल नहीं बनता है। और चूंकि हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, इसलिए एसिड का रिएक्शन RMGX के साथ हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक 1 मिनट मेरे को देख लेने दो एक बार, हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग तो सही चल रहा है। हाँ, सही चल रहा है, बिल्कुल सही। 52 मिनट हुआ है, तो अभी का लेक्चर रखते हैं यहीं पे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।